तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट जो है हमारा मनोहरे की बुक का, ठीक है। जैसा कि हमने पीछे वाला वीडियो पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने पीछे नहीं देखा है वीडियो तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और इसका ये जो आज पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ेंगे, ठीक है। तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, ये पहला चैप्टर है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। चलिए, तो इस संख्या पद्धति में हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, संख्याओं के बारे में, ठीक है। संख्याओं के बारे में, वेट सुनो, पहले समझो आराम से, अभी लिखने में मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो हम संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे कि कितनी संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो उन संख्याओं का हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो हम सबसे पहले जानेंगे पहली जो संख्या है हमारे पास, पहली जो संख्या है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं इसको, प्राकृतिक संख्याएं। पहले हम इसको जानेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, ये प्राकृतिक संख्या हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऐसा एक वीडियो में डाल भी चुका हूं, आप चाहें तो उस पर भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, आपको बताया गया था कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे गिनती की संख्या कहते हैं। ये हमने पढ़ा चुका, बताया जा चुका है पिछली वीडियो में। हमने कहा था कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे हम गिनती की संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। और इसको हम देखेंगे, चलिए यहां लिख देते हैं कि सीधे गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए हमें काउंटिंग नंबर कहां से शुरू होता है। देखिए काउंटिंग नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट जहां तक चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके पूरे ग्रुप को हम प्रदर्शित करेंगे एन से, ठीक है। देख, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर दिख पा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, एन से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा जरा इसमें कुछ स्टार पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास देख रहे हैं कि हम सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या वो कितनी है, 1 है। तो हम यहां लिख देंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ध्यान से सुनिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इसमें बच्चों देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है, 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आगे देख पा रहे हैं कि क्या इसमें सबसे कोई बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे कोई बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है,
ठीक है, यानी कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक जोड़ने पर जो अगली संख्या मिल जाती है वो उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। चलिए आगे देखना है, क्या देखना है, प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं। तो बताया जा रहा था आपको, पीछे भी बताया जा चुका है कि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। आप इतनी होती है कि उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत अनंत होती हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। ठीक है, अब चलिए, जब हम प्राकृतिक संख्याओं का अध्ययन कर चुके हैं तो इसके बाद हम अध्ययन करने वाले हैं पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, इसके बाद हम पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है, तो पूर्ण संख्या हम पढ़ने वाले हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्याएं कह लीजिए, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, ठीक है, होल नंबर्स। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट आपको हम पीछे बता के आए कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है अगर उसके साथ हम जीरो को शामिल कर दें, प्राकृतिक संख्या के साथ अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं बच्चों, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। आपने पढ़ा कि ये सारी जो संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर है, ठीक है, गिनती की संख्या, और गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ, आप देख पा रहे होंगे ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, अगर इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो शामिल कर दें, क्या शामिल कर दें, जीरो अगर शामिल हम कर दें, ठीक है, तो ये जो संख्याओं का समूह बनता है इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी जीरो लगा देने के बाद ये संख्याएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम जीरो को शामिल कर दें, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम जीरो को शामिल कर दें, तो ये कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को ही पूर्ण संख्या कहते हैं, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर है, चलिए तो यहां लिखेंगे शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए हमारे पास ये पूर्ण संख्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या है बच्चों वो जीरो है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी संख्या है, जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टार पॉइंट में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है।
शून्य है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या वो क्या है, शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य। आगे देखिए, अब बताइए क्या इसमें सबसे कोई बड़ी पूर्ण संख्या है क्या? कटा नहीं क्या? देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है। सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये भी लिखेंगे कि सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब देखिए, आपको बता दिया गया कि सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या है वो होती है 0। इसमें सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। उसके बाद आते हैं कि देखिए, पूर्ण संख्याएं जो होती है अनंत होती हैं। इसमें बहुत सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आप लिख सकते हैं, हम लिखेंगे पूर्ण संख्याएं अनंत होती हैं। कैसी होती हैं? अनंत होती है। पूर्ण संख्याएं अनंत होती हैं। अब एक चीज आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और हमने बताया था 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए, जो नेचुरल नंबर है ना, ये सारा का सारा नेचुरल नंबर किसमें दिख रहा है? ये पूर्ण संख्याओं में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यानी हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है ना, जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अगला स्टार पॉइंट हम लिखेंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं, बोल देना कि तो हल्ला ना करो। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप देख पा रहे हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो कहां पे शामिल हो रहे हैं? पूर्ण संख्याओं में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जिसको कहते हैं इंटीजर को हम इंटीजर को हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर को। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। शांत रहेंगे। ठीक है, इंटीजर मतलब क्या होता है बच्चों? पूर्णांक। इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, आज हम उसको सीखने वाले हैं। ठीक है, कि पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूर्णांक देखिए क्या होता है, आपने अभी अभी क्या पढ़ा? देखिए, दो संख्याएं होती हैं। जरा पूर्णांक को समझिए। हमारे पास दो संख्याएं होती हैं। एक संख्या होती है धनात्मक संख्या होती है, और एक क्या होती है? ऋणात्मक संख्या। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या होती है, दूसरा होती है अप्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जरा गौर से देखिए। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को आप जानते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 1 2 3 4 5 6। ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक। लेकिन अप्राकृतिक संख्या क्या होती है? अप्राकृतिक जस्ट इसके विपरीत वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? अप्राकृतिक। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे देखिए, अगर 1 है तो 1 का कोई विपरीत संख्या होती है, तो वो संख्या क्या होती है? -1। यानी उसी को ध्यान से सुनिए, अप्राकृतिक संख्या। अप्राकृतिक संख्या आप देख पा रहे हैं, जैसे आपने क्या कह दिया कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, तो देख पा रहे हैं ये कौन सी संख्या है? ये प्राकृतिक संख्या इसको कहेंगे, और इसको कहेंगे अप्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये होता है बच्चों प्राकृतिक संख्या, और ये अप्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्या और अप्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो को शामिल कर दें, यानी जीरो को शामिल कर देते हैं, तो ये संख्या कहलाने लगती है, ये क्या कहलाने लगता है? पूर्णांक। यानी हम ये कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं शून्य सहित, ध्यान से सुनिएगा, शून्य सहित
शून्य सहित अगर हम शून्य को साथ में ले लें और शून्य सहित प्राकृतिक संख्या तथा अप्राकृतिक संख्याओं का जो पूरा समूह बनेगा उस समूह को ही कहेंगे क्या? पूर्णांक। फिर से ध्यान से सुनिए, कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या, और ये कैसी संख्या? अप्राकृतिक संख्या। यानी शून्य सहित प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं? हम पूर्णांक कहते हैं। चलिए, तो पूर्णांक देखिए, पूर्णांक को हम करते कैसे हैं? जैसे पूर्णांक देखिए, पूर्णांक की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या, मतलब हम प्राकृतिक संख्या कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम जीरो को हम बीच में लिखेंगे, उसके बाद दाएं तरफ, ठीक है, हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद हम इस तरफ बाईं तरफ हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी वो प्राकृतिक संख्या, तो देखिए -1, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, फिर -7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये देखिए, ये प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, प्लस इनफाइनाइट बहुत दूर तक जाती है, अनंत तक जाती है, और ये माइनस इनफाइनाइट था। तो देखिए इसमें क्या हो पा रहा है बच्चों, यहाँ पे जीरो शामिल है, और जीरो के साथ ये कौन सी संख्या है हमारे पास? प्राकृतिक संख्या है, और ये हमारे पास कौन सी संख्या? अप्राकृतिक। तो हम डिफिनीशन कैसे कहेंगे? शून्य सहित, देखिए शून्य है शामिल इसमें, तो हम कहेंगे शून्य सहित प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक संख्याओं का ये जो पूरा समूह है, इसी समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्लियर हो रहा है सबको? फिर से देखिए, शून्य सहित प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट कहीं जेड से भी किया जाता है और कहीं आई से भी किया जाता है। ध्यान से सुनिए, तो हम यहां लिखेंगे शून्य सहित, शून्य सहित, ठीक है, प्राकृतिक शून्य सहित प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक संख्याओं के समूह को, ठीक है। सुनो, एक काम किया करो, जब मैं लिखा करूं तो इस पर फोकस किया करो, नहीं हो पाएगा? हाँ, तो तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, हो जाएगा बैठे बैठे, ठीक है। जब मतलब यहाँ पे मैं लिखूं तो ये लिखने वाली चीजों पे फोकस किया करो, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात, ठीक है। शून्य सहित प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और इसे देखिए, कहीं कहीं हम इसे जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को कहीं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। इसे जेड या क्या आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आप एक तरह से इस डिफिनीशन को और हम लिख सकते हैं। देखिए, हमारे पास दो तरह की संख्याएं होती हैं। एक होती है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो धनात्मक होती है, और जो अप्राकृतिक संख्या होती है उसको हम ऋणात्मक संख्या भी कहते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे धनात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। देखिए, धनात्मक पूर्णांक बार बार जिक्र होगा। धनात्मक पूर्णांक अगर आता है तो देखिए, धनात्मक पूर्णांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई प्लस से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी जो संख्याएं होंगी ये धनात्मक पूर्णांक होती हैं। लेकिन इसी के साथ ऋणात्मक पूर्णांक होती है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है? देखिए, जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई माइनस से, तो इसमें सारी माइनस वाली आएंगे। क्या देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को हम आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये जो होती है ये कौन से? ये होती है ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और ये क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। ध्यान से सुनिए,
धनात्मक पूर्णांक देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। और ये -1 -2 -3 -4, ये जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। देखिए तो हम इस डिफिनीशन को ऐसे, पूर्णांक के डिफिनीशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धनात्मक तथा ऋणात्मक शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको पूर्णांक भी कहते हैं। आप इस तरह से भी डिफिनीशन लिख सकते हैं, अथवा करके हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। शून्य सहित शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करने की बारी आ रही है, तो आप या तो आई से कर लीजिए या तो आप जेड से कर लीजिए अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। लेकिन आई जेड दोनों ही यूज होता है। चलिए ठीक है, तो पूर्णांक में बच्चों हमने देखा कि शून्य सहित प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड या आई से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज थोड़ा सा इसमें हम कुछ चीजों को थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे। आप जरा यहाँ पे गौर करिए, जरा यहाँ पे जब आप गौर करेंगे तो इसमें कौन सी संख्या है, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वो सारी संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं क्या हो सकती हैं, पूर्णांक हो सकती हैं। और देखिए अगर जीरो से हम शामिल करें तो जीरो से जब शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं होती है। तो देखिए सारी पूर्ण संख्याएं यहाँ पे मिल रही, यानी हम कहें कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होती है ना। देखिए ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं इसमें शामिल है पूर्णांक में, और जितनी पूर्ण संख्याएं वो भी शामिल है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। लेकिन सभी पूर्णांक जो होता है वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, ठीक है। और सभी जो है पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप्राकृतिक संख्या भी शामिल है जो कि न तो प्राकृतिक संख्या में होती है न तो पूर्ण संख्या में होती है। चलिए तो हम थोड़ा सा इसको लिखेंगे, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं, परंतु सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि जितनी भी पूर्ण संख्या यहां शामिल है तो सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो पूर्णांक हो सकती हैं, परंतु सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में जो है माइनस नहीं आता, इसीलिए सारी संख्याएं नहीं हो सकती, कुछ हो सकती है। तो हम यहां लिखेंगे कि सभी सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, है, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है बच्चों।
चलिए अब एक चीज और देखेंगे अब, ठीक है, एक चीज और देखेंगे क्या कि यहां पे जब देख पा रहे हैं इसमें न तो कोई सबसे छोटी पूर्णांक संख्याएं होती हैं और न ही कोई सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो स्टार पॉइंट में एक और भी लिख देंगे कि न तो सबसे बड़ी पूर्णांक होता है, न तो सबसे छोटा पूर्णांक होता है, न तो न तो न तो सबसे सबसे बड़ा पूर्णांक होता है, न तो सबसे छोटा पूर्णांक होता है, छोटा पूर्णांक होता है। इसको भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी, देखिए यहाँ पे माइनस इससे और छोटा हो सकता है, इससे और छोटा हो सकता है, और सबसे बड़ा भी कोई नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। अभी पीछे आप पढ़ के आ जाए हैं क्या, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, या दूसरे तरीके से आपको बताया गया प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक, शून्य सहित प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक संख्याओं के समूह को भी पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। एक ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जिन्हें हम ऐसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक ऐसी संख्या जैसे 3/4 है, तो देखिए यहां हमने इसको 3/4 के रूप में लिख दिया, 3/4, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं 5/6, 7/10, ठीक है। तो देखिए ऐसे p/q के रूप में, इसको हम डिफिनीशन में जब देंगे इसे बटे के रूप में लिख पा रहे हैं, ठीक है। अगर जब ये लिखेंगे ना तो ये जो इसको ऊपर वाले, पहले तो ये जान लीजिए ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। तो आप ये जानिए जो ये अंश होता है ना, क्या होता है, ये जो अंश होता है और जो ये दोनों हर होते हैं, ये दोनों जो अंश और हर जो होंगे, ठीक है, वो एक पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक का मतलब, ठीक है, वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। यानी देखिए पूर्णांक का मतलब क्या, पूर्णांक यानी z अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या, -6, -3, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अभी ध्यान से सुनना कि क्या होगा कि देखिए इसमें से कोई भी संख्या नंबर ले सकते हैं, ठीक है। यानी अगर जैसे 3/4 है तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला यानी अंश और हर, इसमें से कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इसका पूर्णांक होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए हम कहेंगे क्या, जैसे लेकिन एक चीज नहीं होना चाहिए, कभी भी जो नीचे वाला हर होता है ना वो कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 0 हो जाता है तो हम इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ऊपर 0 होगा चलेगा, लेकिन कहां नहीं 0 होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या की कैटेगरी से बाहर हो जाता है, यानी रैशनल नंबर नहीं होता है। तो हमेशा आप ऊपर है, नीचे आप 0 को छोड़ के कोई भी अंक लिख दीजिए, वो परिमेय संख्या काउंट होगा, गिना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नीचे आपने 0 कर दिया, नीचे आपने 0 कर दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये वाला रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जरा इसके डिफिनीशन को हम देखते हैं। आपको बता दिया गया कि कोई भी संख्या होती है जो, ठीक है, लिखेंगे यहां ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं 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 ऐसी संख्याएं जिन्हें जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है तथा p और q पूर्णांकों पूर्णांक p और q पूर्णांकों p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल 0 हो, मतलब q 0 के बराबर न हो,
ठीक है, देखिए ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है तथा p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल 0 हो तो संख्याएं परिमेय संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं Q, लिख सकते हैं P बाई Q सच दैट P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे 3/4 है। ठीक है, तो क्या ये परिमेय संख्या है बच्चों? तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि परिमेय संख्या होने के लिए p बटे q के रूप का होना जरूरी है, इस रूप का होना। यानी देखिए तो ये तो इस रूप का है, लेकिन p और q को यानी जो 3 रहेगा, 3 और 4 जो है, इसको हमें ये चेक करना है कि क्या ये पूर्णांक है। तो हम जानते हैं 3 और 4 पूर्णांक है। और देखिए एक कंडीशन और होता है परिमेय संख्या जांचने का कि जो नीचे है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि यह तो क्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान से सुनिए, कोई ऐसे और ले लीजिए जैसे -7/5। -7/5 अब जब आप लेते हैं तो देखिए -7 जो है ये क्या है, ये पूर्णांक है, और 5 भी क्या है, पूर्णांक है, और 5 0 नहीं है, इसलिए ये भी एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या। ऐसे ही अगर आप 1/0 ले लेते हैं तो क्या ये परिमेय संख्या है बच्चों? ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए आपको बताया गया है कि ऊपर और नीचे पूर्णांक तो है, ये 1 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, परंतु देखिए आपको बताया गया है कि जो नीचे कभी भी वो 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसी के विपरीत अगर हम देखें 1/0 की बात करें, ठीक है, सॉरी, अगर हम इसी की बात करें तो 0/1। देखिए आपको ये बताया गया है कि ये p बटे q के रूप में होना चाहिए, और दूसरा कि दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो दोनों पूर्णांक हैं, और पूर्णांक में देखिए नीचे हमें कहना होता है जो q यानी जो नीचे का हर होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो नीचे का हर 0 नहीं है, बट ऊपर का 0 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहला सकती है? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिए कि बाकी जो है, और हम पूर्णांक चीजों को, परिमेय संख्याओं को कैसे देखेंगे। जैसे आपको बताया -5 आ जाए, तो आपको ये बताना है कि क्या वाकई में पूर्णांक है कि नहीं है। तो चलो अब बताओ पूर्णांक है कि नहीं है। ये सॉरी 3/-4। ठीक है, 3/, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? कैसे पता करेंगे? हम ये देखेंगे कि किसके रूप में होना चाहिए, p बटे q के रूप में। तो आप देख पा रहे हैं कि ये p बटे q के रूप में भी है, p बटे q के रूप में भी है। अब दूसरी बात कंडीशन क्या देखनी होती है कि जो यहाँ पे p होता है, यानी p की जगह यहाँ जो 3 है, ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या 3 पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक है। उसके बाद -5 भी क्या है, पूर्णांक है। यहाँ नीचे 0 नहीं है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है बच्चों। कौन सी संख्या है ये? परिमेय संख्या। जैसे -6 और बटे कितना ले लेंगे, 7। तो देखिए ये भी ये पूर्णांक, और नीचे वाला भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। क्लियर है? अब हम ये देखेंगे, ध्यान से सुनिए, अब हम ये देखेंगे कि जो प्राकृतिक संख्या है क्या वो भी पूर्णांक है। तो आपको एक चीज की जानकारी दूं कि कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर, हमेशा उसके नीचे हम लोग जो हर होगा ना उसका 1 मानेंगे। कितना मानेंगे? 1। जैसे यहाँ पे देखेंगे नेचुरल नंबर की अगर बात करते हैं, नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6
डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसमें किसी भी कोई भी नंबर ले लें, जैसे आप एक लेना चाहते हैं तो एक के नीचे भी एक माना जाता है, ठीक है। तो देखिए ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक है, तो अगर एक के नीचे एक माना जा रहा है तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। जैसे दो है, दो के नीचे भी हम लोग क्या मानते हैं, एक मानेंगे, तो दो भी कौन सी हमारी संख्या हो जाएगी, परिमेय। यानी इन सब के नीचे क्या होता है, एक एक होता है, सबके नीचे क्या होता है, एक होता है, इन सबके नीचे एक होता है। तो देखिए इसका मतलब ये बटे में आ गया, तो इसका मतलब ये भी संख्याएं जो होती हैं वो सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, परिमेय संख्या। यानी आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या भी, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सारी प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। इसी तरह से आप देख सकते हैं होल नंबर को देख सकते हैं, डब्ल्यू जिससे रिप्रेजेंट कर 0 1 2 3 4। देखिए इन सब के भी नीचे कितना होता है, एक होता है। तो इसका मतलब कि ये p बटे q के रूप में लिख पा रहे हैं, तो इन्हें भी हम कौन सी संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब इसी तरह से अगर हम इंटीजर को देखें, इंटीजर को देखें तो इंटीजर में भी देख पा रहे हैं डॉट 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 होता है, -6 -2 -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। आप डॉट डॉट देखें तो इनके भी नीचे आपको एक माना जाता है, सबके नीचे एक माना जाता है, तो ये भी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाने लगेगी, परिमेय संख्या। यानी आप ये सीधे सीधे साफ लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। और जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। और जितनी भी पूर्णांक होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आप चाहें तो हम लिख सकते हैं सभी प्राकृतिक पूर्ण तथा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं सारी की सारी। आप यहाँ स्टार पर, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, चलिए close till I get